ऐसा लगता है कि आप पार्टी और कुछ करे या ना करे, कांग्रेस में फूट डालने की पुरजोर कोशिश होती हुई दिखाई दे रही है। या यूं कहें कि आप पार्टी को समर्थन को देने के मामले पर ऐसा लगता है कि कांग्रेस अब खुद ब खुद अपने घर को नहीं बचा पा रही है। सूत्रों के हवाले से सबसे पहले न्यूज नेशन ने 2 दिन पहले ही आपको यह खबर दी थी कि 3 विधायक पार्टी से अलग होकर आप पार्टी के खिलाफ वोट करने की तैयारी में हैं। यह संख्या बढ़ भी सकती है, हो सकता है कि 5 विधायक ऐसे हो जो कि कांग्रेस के हो, जो आप पार्टी को समर्थन न दें। ऐसे में सरकार बनती बनती भी शायद टूट सकती है, नहीं बन सकती है। इसके साथ साथ कांग्रेस में जो फूट आती हुई दिखाई दे रही है, जो बगावत के स्वर काफी मुखर और बुलंद होते हुए दिखाई दे रहे हैं, ये संकेत दे रहे हैं कि कांग्रेस में सब कुछ ठीक नहीं है। और इसकी जड़ पर कौन है? वही जो देश की राजनीति बदलने का दावा और दमखम दिखा रही है, वो है आप पार्टी। अरविंद केजरीवाल। अगर अरविंद केजरीवाल दिल्ली के 7वें मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं तो इसके पीछे है कांग्रेस की ताकत। लेकिन केजरीवाल को सीएम बनाने का फैसला लेकर कांग्रेस खुद ही अपने जाल में उलझती नजर आ रही है। आम आदमी पार्टी को समर्थन देने के मुद्दे पर पार्टी में बढ़ती कलह खत्म होने का नाम नहीं ले रही। कल तक तो सिर्फ नेता बयानबाजी कर रहे थे, लेकिन अब कांग्रेस के कुछ विधायक पार्टी से बगावत के मूड में दिख रहे हैं। दिल्ली में कांग्रेस के पास 8 विधायक हैं, लेकिन खबरों के मुताबिक पार्टी के 3 विधायक नई पार्टी बना सकते हैं। इतना ही नहीं, कांग्रेस के कुछ विधायक शक्ति परीक्षण के दौरान क्रॉस वोटिंग का मन भी बना चुके हैं। हालांकि कांग्रेस विधायक मतीन अहमद बगावत की इन खबरों से इनकार कर रहे हैं। 8 एमएलए साथ हैं, जो पार्टी हाईकमान ने वादा किया है, जो सपोर्ट दिया है, उसको पूरा करेंगे। तो आपको पूरे 5 साल ये माने जाए? हाँ, अगर वो दिल्ली के लिए सही काम करेंगे तो पूरे 5 साल चलवाएंगे। अगर गलत काम करेंगे, दिल्ली के लोगों को नुकसान होगा, तो उस पर सोचा जाए। कांग्रेस भले ही खुलकर कहने से बच रही हो, लेकिन हालात कुछ और ही बयां कर रहे हैं। छात्र राजनीति से कांग्रेस का चेहरा रही अलका लांबा ने तो पार्टी ही छोड़ दी। आम आदमी पार्टी को जिस तरह से ललकार रहे हैं, मुझे लगता है कि बहुत घातक साबित होने वाला है कांग्रेस के लिए। कांग्रेस के नेता राहुल गांधी जी ने कहा कि हमें आम आदमी से सीखने की जरूरत है, और मैं उम्मीद करती हूं कि वो सीखेंगे बिल्कुल। नहीं तो जो दिल्ली के हालात हैं, वो देश के हालात होने वाले कांग्रेस के लिए। कांग्रेस में उथल पुथल मची हुई है, लेकिन आप बेफिक्र है। देखिए, हम तो कांग्रेस के समर्थन से सरकार थोड़ी बनाने जा रहे हैं। हम तो जनता से पूछ के सरकार बनाने जा रहे हैं, और जनता के कुछ मुद्दे हैं। इन मुद्दों पर जिसको समर्थन करना है वो समर्थन करे। कांग्रेस के अंदर, बीजेपी के अंदर ये सारे मुद्दे ऐसे हैं जिनको जनता का दर्द कहा जा सकता है। तो जनता के दर्द से जिसको संवेदना है, जनता के दर्द से जिसको भी संवेदना है, वो साथ दे। आज ये राजनीति नहीं कर रहे बीजेपी कांग्रेस वाले, आज ये दलाली कर रहे हैं देश के अंदर। आपकी ये बेफिक्री ऐसी है कि मानो कांग्रेस के जख्मों पर नमक छिड़का जा रहा है, क्योंकि पार्टी को ये जरूर लग रहा होगा कि जिसे सरकार बनाने का समर्थन दिया, समर्थन की कीमत भी चुकानी पड़ रही है। लेकिन आप है कि एहसान तक मानने को तैयार नहीं। यही वजह है कि कांग्रेस बिना शर्त समर्थन के अपने पुराने स्टैंड को बार बार बदल रही है। हम लोगों ने कहीं अनकंडीशनल सपोर्ट की बात नहीं की है। हम लोगों ने जो जनता की समस्याएं हैं उनको समाधान करने के लिए और दिल्ली को एक चुनी हुई सरकार मिले, फिर दोबारा चुनाव का बोझ दिल्ली की जनता पर न मिले, ये सब अपने पत्र में लिखा है और इसके लिए हमने उनको समर्थन दिया है। कांग्रेस के सामने चारों ओर से मुसीबत आन पड़ी है। एक तो पार्टी के विधायक विद्रोह के रास्ते पर चल पड़े हैं, सीनियर नेता भी बयानबाजी से बाज नहीं आ रहे, और ये सब हुआ आम आदमी पार्टी को समर्थन देने के नाम पर। अब ऊपर से बीजेपी कांग्रेस पर केजरीवाल से मिली भगत का तुहमत लगा रही है। इसके बारे में हम कैसे बता सकते हैं? ये तो कांग्रेस केजरी गठबंधन ने जब गठबंधन किया है और तो ये सारी चीजें सोच के किया होगा, लेकिन जो कुछ हो रहा है वो बहुत शुभ संकेत के रूप में हम नहीं देखते इसको। जब रात है इतनी मतवाली तो सुबह का आलम क्या होगा। जब शुरुआत ऐसी है तो आने वाले दिनों में क्या होगा ये देखने की बात है। कुल मिलाकर 28 दिसंबर को केजरीवाल मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे और 7 दिन के भीतर उन्हें सदन में बहुमत साबित करना होगा। लेकिन जिस कांग्रेस के बूते आपकी सरकार चलेगी, उसके भीतर के हालात इशारा कर रहे हैं कि अगर बहुमत साबित भी हो गया तो फिर सरकार की उम्र क्या होगी। टीम न्यूज नेशन।
चलिए, तो आपको समर्थन देने के नाम पर कांग्रेस के खुद के घर में बगावत के स्वर जो है मुखर हो रहे हैं। तो ऐसे में क्या अब इसका बीजेपी फायदा उठाएगी अगर पार्टी के कुछ विधायक जैसे सुखबुगाहट है बागी हो जाते हैं? इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ बीजेपी से आरती मेहरा इस वक्त जुड़ चुकी हैं, बरखा सिंह हमारे साथ कांग्रेस से जुड़ी हैं और कपिल हमारे साथ इस वक्त आम आदमी पार्टी से हैं। लेकिन सबसे पहला सवाल मेरा बरखा जी से। बरखा जी, आपको दोस्ती का हाथ क्या बढ़ाया कांग्रेस ने? आपके घर के भीतर ही सिर्फ उटबल मची हुई है, क्या कुछ कहेंगे आप इस पार्टी के भीतर उठी बगावत पर? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। हमारी पार्टी में कोई बगावत नहीं है, ये सब अफवाहें हैं। लेकिन आपके नेता हमारी तो पार्टी का खुले तौर पर कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं विचार विमर्श नहीं हुए, प्रदर्शन लगातार हो रहे हैं और विधायकों की भी नाराजगी की खबरें आ रही हैं। देखिए, प्रदर्शन इसलिए हो रहे हैं कि हमने इनको सपोर्ट दिया और सपोर्ट भी अभी मैं सुन रही थी अपने मनीष जी बोल रहे थे कि जो जनता के प्रति संवेदनशील हो, जनता की भावनाओं के प्रति, तो जो इन्होंने पत्र लिखा है, जो चिट्ठी लिखी है, उसमें जो बातें लिखी हैं, उन बातों के प्रति हम लोग संवेदनशील हैं। हमारी पार्टी संवेदनशील है, इसलिए हमने इनको समर्थन दिया। भारतीय जनता पार्टी ने नहीं दिया। अच्छा बरखा जी, हमने इनको समर्थन दिया कि ये एक सेकेंड जी मेरी बात सुनिए। ये आए और जनता को, दिल्ली की जनता को जो जो इन्होंने वादे किए हैं, पानी, बिजली और सब बातें, उनको पूरा करें। हम भी 15 साल रहे हैं, हमने लोगों की सेवा करी है। लेकिन बरखा जी, यहाँ सवाल ये उठता है कि आप संवेदनशीलता की बात कर रही हैं, आप खुद अपनी पार्टी के लोगों के प्रति संवेदनशील नहीं है। आपके पार्टी के तमाम लोग हैं जो कि विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, तो आप अपनी पार्टी के अगर नहीं सुन रही हैं तो ये बात तो वाकई में आपकी पार्टी के लिए बड़ा चिंता का विषय है। मैं उसी बात पे आ रही हूँ कि वो इसलिए है क्योंकि एक तरफ तो हम समर्थन दे रहे हैं, दूसरी तरफ केजरीवाल जी के लोग हमारे लोगों को इतनी अभद्र भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं। और आपने अगर देखा होगा और सुना होगा तो हमारे लोग भी सिर्फ ये कह रहे हैं कि हमसे समर्थन लेके और हम ही को गाली। अब बरखा जी माफ कीजिएगा, सभ्य बात नहीं हुई ना। कपिल जी हमारे साथ मौजूद हैं बरखा जी, लेकिन मैं कांग्रेस पार्टी के तमाम नेताओं से पिछले एक हफ्ते से पूछ रहा हूं। आप लोग बार बार कहते हैं कि अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया जा रहा है, लेकिन फिर भी दिल्ली की जनता की भलाई के लिए हम समर्थन दे रहे हैं। मैं सिर्फ इतना जानना चाहता हूं आपसे, और शायद न्यूज नेशन के जरिए हमारे तमाम दर्शक, आत्मसम्मान से ऊंची कोई बात नहीं होती। अगर आपके आत्मसम्मान को ठेस पहुंच रही है और वो ठेस पहुंचा रही है आप पार्टी, तो फिर उसके बाद आप लोग बिना शर्त समर्थन क्यों दे रहे हैं? इसके पीछे क्या साजिश है, क्या मंशा है, बताइए। आप मुझसे पूछ रहे हैं? जी बिल्कुल। इसलिए कि हम नहीं चाहते, हमारी पार्टी नहीं चाहती कि जनता के ऊपर दोबारा से इलेक्शन का भार पड़े। हम अभी अभी इलेक्शन से निकल के आए हैं और ये दोबारा इलेक्शन हो, दोबारा परेशानियां हो, इतने दोबारा से खर्चे हो, हम ये नहीं चाहते। इसलिए हम चाहते हैं कि जब इनको जनता ने इतना प्यार दिया है तो एक बार इनको भी तो परखो। बरखा जी यहीं पर तो बात यहीं पर बरखा जी बात आ जाती है। मैं यहाँ पर अब जरा कपिल जी से पूछूंगा। बरखा जी इस सवाल का जवाब सीधे तौर पर नहीं दे रही और ना ही कोई कांग्रेस का नेता देना चाहता है। अगर आत्मसम्मान से बढ़कर कोई चीज हो तो कोई बात हो, आत्मसम्मान की बात जहां आती है तो वहां पर तो आदमी को तटस्थ रहना चाहिए। कपिल जी, तो आप लोग क्यों इनके आत्मसम्मान को इतना ठेस पहुंचा रहे हैं? मत कीजिए ऐसा। आत्मसम्मान को ठेस नहीं पहुंचेगी। हाँ। हम देखिए, आत्मसम्मान को तो उसके ठेस पहुंचेगी जिसने भ्रष्टाचार किया हो या घोटाला किया हो। जो ईमानदार लोग हैं, जिनको डर नहीं है किसी चीज का, जिनको घबराहट नहीं है, वो शांति से और खुश है और मुस्कुरा रहे हैं। तो और भाषा की जहां तक बात है तो यही भाषा तो हम चुनाव से पहले बोल रहे थे, यही चुनाव प्रचार के दौरान थी, यही उसके बाद है। हमारी भाषा कांग्रेस या भाजपा के प्रति नहीं बदली है। लेकिन जब कोई आपको साथ दे, नहीं, जब कोई आपको साथ दे और आपकी बातों को एक्नॉलेज करे, आपकी जीत को एक्नॉलेज करे, तो फिर भाषा में भी तो कुछ सुधार की जरूरत होती है ना कपिल जी? देखिए, ये तो बिना मांगा हुआ समर्थन है। हमारे किसी भी नेता ने कांग्रेस पार्टी के साथ कोई मीटिंग की हो या बैठे हो, और केवल इसलिए कि कांग्रेस ये कहती है कि हम आपकी सरकार को गिराएंगे नहीं, बाहर से समर्थन देते रहेंगे, इसका ये मतलब तो नहीं है कि भ्रष्टाचारी को भ्रष्टाचारी नहीं कपिल जी एक बात बताइए, मैं इस बात को अभी तक नहीं समझ पाया। जैसा मैं ये नहीं समझ पा रहा कि कांग्रेस पार्टी क्यों समर्थन दे रही है जब आपकी भाषा से इतनी आपत्ति है, वैसे ही आप सरकार क्यों बना रहे हैं जब आप कहते हैं हमने किसी से समर्थन मांगा नहीं, लेकिन अगर समर्थन मिल रहा है तो हम सरकार बनाना चाहते हैं। अरे भाई मत बनाइए ना, क्यों, मजबूरी थोड़ी है।
सरकार बनाना मजबूरी है क्योंकि जनादेश है। नहीं तो ये मजबूरी है अजय जी, कपिल जी, अगर नहीं आप यहाँ पर अगर ये कह रहे हैं कि सरकार बनाना मजबूरी है क्योंकि जनादेश है, तो आप ही के नेता अपने बच्चों की कसमें खाकर कहते थे कि हम सरकार बनाना प्राथमिकता नहीं है। तो आप तय कर लीजिए कि आप क्या कहना चाहते हैं। ये सुनिए, जनादेश, वोट वाला जनादेश की बात के बाद जब कांग्रेस ने चिट्ठी भेजी उपराज्यपाल महोदय को, उसके बाद 18 शर्तें जनता के बीच में भी गई हैं, राजनाथ जी के भी गई, सोनिया गांधी जी के यहां पर भी गया वो लेटर, और पूरी दिल्ली की जनता ने, और आपके चैनल के माध्यम से भी, सभी मीडिया के माध्यम से भी दिल्ली की जनता का मूड भांपा गया। दिल्ली की जनता क्या कहना चाहती है ये समझा गया, और दिल्ली की जनता ये कह रही है। कपिल जी, दिल्ली की जनता 5 साल के लिए सरकार चाहती है, लेकिन जिस तरीके से आप पार्टी के नेता अपनी बातों को सामने रख रहे हैं और कांग्रेस बार बार आपत्ति उठा रही है, हमें तो लगता है कि आपकी सरकार 3 दिन में गिर जाएगी। और अगर ऐसा होता है तो दिल्ली की जनता पर चुनाव का बोझ आप दोनों मिलकर थोपेंगे। अगर सरकार तो इसकी जिम्मेदारी आप दोनों क्यों नहीं चाहिए? सरकार चलाने का मतलब भ्रष्टाचार से समझौता है या जन लोकपाल नहीं लाना है या अपने एजेंडा को पूरा नहीं करना है, तो वो सरकार आप तय कर, आप सरकार चलेगी एजेंडा पर। अच्छा